Nobody is perfect. We make mistakes. We say the wrong thing. We do the wrong thing. We fall and get up. We learn and we grow. We move on because that's life. नमस्कार, मैं लविश डोगरा रशिम हिमाचल न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ड्रग्स का सेवन से नशे की लत को पूरा करना भारत की एक प्रमुख एवं व्यापक समस्या है। इस समस्या से जहाँ परिवार विघटित होते हैं, वहीं समाज संक्रमित तो राष्ट्र कमजोर। यह मात्र एक सामाजिक समस्या ही नहीं, अपितु चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। एक ऐसा दलदल जिसमें धंसने वाला खुद तो तबाह होता ही है, साथ ही पूरा परिवार भी तबाह होता है। ड्रग्स का दुष्प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति को ही तबाह नहीं करते जो इसका आदी है, बल्कि पूरा समाज, परिवार और देश भी इससे जर्जर होता है। यह कहना असंगत न होगा कि समूचा देश इस समस्या से आच्छादित है। यह किसी वर्ग विशेष से जुड़ी नहीं है। गरीब, मध्यम एवं अभिजात्य सभी वर्गों में ड्रग्स का चलन है। किसी के लिए यह मौज मस्ती का साधन और स्टेटस सिंबल का प्रतीक है, तो किसी के लिए यह थकान मिटाने का। कोई असफलता और हताशा को मिटाने के लिए ड्रग्स की ओर उन्मुक्त होते हैं। भारत में ड्रग्स की समस्या का फैलाव छोटे छोटे गांव और कस्बों से लेकर महानगरों तक है। ड्रग्स का सामान्य अर्थ दवा या औषधि भले ही होगा, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे उन मादक द्रव्यों में प्रयुक्त किया है जिनका सेवन गैर कानूनी माना जाता है। युवा वर्ग ड्रग्स की अंधेरी गली में कई कारणों से प्रवेश करते हैं। कभी इसका कारण उनका अकेलापन होता है, तो कभी भावनात्मक असुरक्षा अथवा माता पिता के मिलने वाले प्यार में, कभी घरेलू कलह, जीवन की असफलताएं, विभिन्न कारणों से मिलने वाला तनाव, गलत संगत, एक अनूठे आनंद की अनुभूति की ललक, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, समस्याओं से निजात की क्षणिक अनुभूति, मित्रों का दबाव मुख्य कारण है जो युवाओं तथा अल्पवयस्कों को ड्रग्स का आदी बना देते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग्स माफिया के संजाल में सम्मिलित लोग भी अपना धंधा चमकाने के लिए युवाओं को गुमराह कर ड्रग्स का आदी बनाते हैं। ड्रग्स से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। ड्रग्स के अधिक प्रभाव पर आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अंजलि चौहान जी से। आज जैसा लविश ने पूछा है दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द ड्रग्स, तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द एंट्री वे ऑफ ड्रग्स या गेट वे ऑफ ड्रग्स। तो जो ये आदत पड़ती है एडिक्शन की, ये आप मानेंगे नहीं, ये 10 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाती है। 10 साल की उम्र से बच्चा जो है वो रिस्क पे आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंपनी कैसी है, उसका एक्सपोजर कैसा है, उसका फैमिली का माहौल कैसा है। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है, जो गेटवे होता है, वो सबसे पहले स्मोकिंग से स्टार्ट होता है। एक नॉर्मल टोबैको स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग, जो कि क्योंकि 10 से 19 वर्ष के बच्चे जो किशोर किशोरियाँ होती हैं, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेरिमेंटल एज, और एक्सपेरिमेंटेशन करने का क्योंकि उन्हें मन करता है, तो वो लोग सिगरेट या फिर बीड़ी या जो भी उनको अवेलेबल है उससे वो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे आजकल जैसे ड्रिंक्स हैं, आपकी बियर ड्रिंक्स हैं या फिर आपकी स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हैं, जिन्हें कि कहा जाता है इसमें अल्कोहल नहीं है, उसको लेकर वो लोग इसमें एंटर होते हैं। और बियर से कब वो आगे चल के अल्कोहल एडिक्शन में फंस जाते हैं, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है। तो एज़ अ पेरेंट हमें यह मान के चलना है कि हमारा बच्चा जो है, छोटे से छोटा बच्चा भी इस ड्रग्स की लत के अराउंड रिस्क फैक्टर उसका भी है और वो भी इसमें चारों तरफ एक्सपोज्ड है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, तो आप उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आपके बच्चे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से इस विषय पर बात नहीं करते, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि स्कूल में जब वो जाते हैं, बाहर दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें हैं जिनका अपने आप पता चलता है। तो इंस्टेड वो एक गलत नॉलेज जो है एक्वायर करें और गलत चीज़ों की तरफ बढ़े, इट इज़ ऑलवेज़ गुड एज़ अ पेरेंट कि आप पहले ही अपना जो बच्चा है उसके साथ बात करें और उसके साथ इस विषय पर बात करें, खुलकर बात करें, और अगर उसके पास कोई भी सवाल है तो उसके बारे में पूछें। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर द पेरेंट्स। नाउ कमिंग टू, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी ड्रग्स के लत में है और आपको डाउट है कि क्या ये कोई किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो पेरेंट्स इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पहले एकेडमिक्स में अच्छा था, सोशलाइज़ करता था, आपके घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ मिलकर बैठकर खाना खाता था, खेलते थे, आपस में कम्युनिकेशन था, जो कि अब सडनली स्टॉप हो गया है, वो काफ़ी सीक्रेटिव हो गया है। अगर आप सडनली अपने बच्चे के रूम में जाते हैं और वो एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि आप मेरे रूम में बिना नॉक करके क्यों आए हैं और आप मेरी प्राइवेसी को हिंडर कर रहे हैं, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, इस तरह का अगर आप एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज देखते हैं, तो आपको ज़रूर ये डाउट होना चाहिए कि क्या आपका बच्चा किसी गलत हैबिट में, ड्रग्स के नशे में या किसी और नशे में तो नहीं है। इसके अलावा एकेडमिक्स में अगर स्कूल में टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि आपका जो बच्चा है वो पहले पढ़ाई में अच्छा था, बच्चों के साथ खेलता था, पर अब गेम्स पीरियड में भी एक कोने में बैठा रहता है, अपना अलग ही लॉस्ट सा रहता है, एकेडमिक्स में भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये भी एक साइन है टीचर्स के लिए विजिलेंट होने के लिए कि क्या वो बच्चा किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया है। इसके अलावा बच्चे जो हैं अपने आप को अगर निग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो रोज़ नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं कर रहे, लॉस से रहते हैं, क्या कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हैं इसकी उनको मतलब कोई भी चिंता नहीं है, और उनके स्कूल का होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ, उनकी जो रेगुलर दिनचर्या है, रूटीन है, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, टीवी में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो आपको जिसके आगे आपको डीपली जानना चाहिए कि क्या आपका बच्चा ड्रग्स में तो नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चा नशा करता है और वो जैसे इवनिंग्स में घर से बाहर गया, अभी घर के अंदर आया है और उसने कोई नशा लिया है, तो सबसे पहले स्मोकिंग अगर करता है तो उसकी स्मेल से आप पता कर सकते हैं, उसके पास अगर आप बात करते हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा। अगर उसकी आंखें लाल हैं, एकदम आकर वो सो जाता है, खाना नहीं खाता है, सोने का उसका टाइम बढ़ गया है, घर में जब भी रहता है तो सिर्फ सो रहा है, तो इस तरह की अगर आप चेंजेस देखते हैं तो आपको ज़रूर अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर उससे बातचीत करनी चाहिए। और अगर बच्चा आपके सामने नहीं खुलता है तो बहुत सारी काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो कि सरकारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं। आपको अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास ले जाना चाहिए और उससे ये बातचीत करवानी चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बोले हैं या बच्चों के बिहेवियर बोले हैं वो कोई एसेंशियली ड्रग्स की वजह से नहीं हो सकते। इसके अलावा भी इस किशोरावस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आप एज अ पेरेंट डिसाइफर नहीं कर पाते कि ये क्या ड्रग्स में है नहीं है, तो आप ज़रूर उसे किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं और डॉक्टर से उसको चेक करवाएं और अपने कंसर्न को बताएं विदाउट एनी स्टिग्मेटाइजेशन। कभी भी ऐसे बच्चे को धिक्कारना नहीं चाहिए और उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी गलती है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बातें छुपाएगा और खुलकर आपके सामने नहीं आएगा। आप एज अ पेरेंट नहीं बता सकते कि आपका बच्चा इस नशे में पड़ा क्यों। ये आपके संस्कार नहीं है जिसकी वजह से वो पड़ा है। क्या पता उसे पीयर प्रेशर रहा हो या उसका एक्सपोज़र ऐसा हुआ हो या वो गलती से नशे में पड़ गया और अब उस नशे के बिना उसको बहुत ही अनहेल्दी फ़ील होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो मतलब मासूम भी है। ही इज़ आई मस्ट से कि इस समय उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप उसे एज अ पेरेंट धिक्कारते हैं और इस धिक्कार की वजह से डांटते हैं, पीटते हैं। कई पेरेंट्स जो हैं घर के अंदर बंद कर देते हैं, जो आप उसको रेगुलर पॉकेट मनी दे रहे थे वो आप नहीं देते और उसके माहौल को इस तरह से कर देते हैं कि ये जो साइकिल होती है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा आपका बच्चा आपसे दूर हो जाता है। सो एज अ पेरेंट आई वुड एडवाइज़ यू कि आप बच्चों को सही तरीके से टाइम दें, रोज़ टाइम दें। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने से आप पर एज गुड पेरेंट नहीं बन सकते।
हर पेरेंट की यही शिकायत रहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, परंतु अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उन्हें वक्त देना पड़ेगा। उनसे आप रेगुलरली बात करें, उनके साथ एक मील ज़रूर लें, चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे डिनर है, ज़रूर साथ में खाएं और उनकी जो रूटीन दिनचर्या है उसके बारे में ज़रूर पूछें और उनकी जो लाइफ है उसमें इन्वॉल्व रहें। तो इससे क्या होगा, अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर उसे कहीं गलत कंपनी में है या वो गलत माहौल में जा रहा है तो आप उसी समय डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे को वापस ला सकते हैं। ये तो रहा अगर आपका बच्चा किस तरह से ड्रग्स के नशे में ना जाए और अगर जाता है तो किस तरह से डिटेक्ट करे। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका बच्चा ड्रग्स के नशे में है तो उसका इलाज है और यही एक स्टेज है जिस दिन आपको पता चलता है कि उस इलाज को आप करवाएं, क्योंकि अगर आप उसको जितना निगलेक्ट करेंगे उसकी हेल्थ उतनी डिटीरियोरेट होगी, उसका जो ड्रग्स पे डिपेंडेंसी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को इमीडिएटली एक मेडिकल हेल्प के लिए ले जाएं। अगर वो ड्रग्स के नशे में है तो आप घर में बैठकर उसको रोक कर उसका इलाज नहीं कर सकते। हमारे आईजीएमसी में सुपर स्पेशलिस्ट हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में, जो कि ड्रग्स पर ही, डी एडिक्शन पर जिन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन की है। तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे 100 नई दिशा केंद्र हैं जहां पर कि ड्रग एंड डी एडिक्शन काउंसलिंग पे बात की जाती है और इन बच्चों को उस हैबिट से दूर करने के लिए मदद की जाती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है आपका बच्चा ड्रग्स में है तो उसे मेडिकल हेल्प ज़रूर दिलवाएं और अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। थैंक यू। ड्रग्स के सेवन से नशे की लत को पूरा करना प्रदेश की एक प्रमुख एवं व्यापक समस्या है। इसलिए इस विषय पर आज हमारे साथ एसपी शिमला श्री संजीव कुमार गांधी जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर, आप इस ड्रग्स के विषय पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग लविश। बहुत आपसे मिलकर प्रसन्नता हो रही है और साथ साथ में एक चिंता भी है कि हमारे बच्चे भी कितने चिंतित हैं ड्रग्स के अब्यूज़, सब्सटेंसेस के अब्यूज़ को लेकर के। ये बिल्कुल पर्टिनेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आज के समय में ड्रग्स जो है वो किस प्रकार से हमारे युवा को, हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, विपरीत दिशा से एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। अभी जो वर्तमान समय में पुलिस और बाकी सोसाइटी का एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, माता पिता हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम सभी को मिलके एक निश्चित स्ट्रेटजी के तहत, प्लानिंग के तहत इसके अगेंस्ट कार्य योजना तैयार करके काम करना है। शिमला ज़िले से जब से मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में कार्यभार संभाला है तब से हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ज़ोरदार एक्शन प्लान बनाया है और डेली हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि इसकी सप्लाई चेन में हैं, जो कि रिटेलर्स बने हैं, जिन्होंने छोटी छोटी ड्रग्स की दुकान खोल ली है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं और इनके माध्यम से ही हम जो मेन सप्लायर्स उन तक पहुँचेंगे, ताकि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, सोसाइटी में और लोग हैं, युवा जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं, या और भी जो हमारे समाज के कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिससे अनअफेक्टेड है, बचा है। सभी सेक्शन के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बट अभी ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में हम अच्छा एक्शन प्लान करके सभी को शामिल करके जो ड्रग्स और सब्सटेंसेस का जो अब्यूज़ है उससे लोगों को मुक्त करेंगे, अपनी युवा पीढ़ी को मुक्त करेंगे। और आप जैसे जो बच्चे हैं हमारे एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, जो यंग बच्चे हैं जो बहुत अर्ली एज में अभी स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको हम अपना एम्बेसडर बनाएंगे। वो आने वाले जो हमारे यूथ है उसको पूरी तरह एजुकेट करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, हीरोइन का सेवन कर रहे हैं और चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मैं तो एक टैग लाइन, एक सेंटेंस में कहूँगा कि चिट्टा मतलब मौत। अगर आप चिट्टे का सेवन करते हैं, अफीम के डेरिवेटिव्स का सेवन करते हैं, तो अपनी मौत को जल्दी बुलाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां इस तरह के जब युवाओं से या व्यक्तियों से मिलते हैं तो मन को बहुत पीड़ा होती है, उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी जो फिज़िकल स्टेट है उसको देखते हुए बहुत पीड़ा होती है। ये सब चीज़ दूर करने के लिए हम पूरा 100% कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, आई एश्योर यू। और मैं आपसे भी प्रॉमिस लेता हूँ
कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो आगे आएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि बहुत प्रॉमिसिंग है। थैंक यू।